वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। एक बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की खबर अभी के टाइम पे यहाँ पर निकल कर आ रही है। हमारा जो कंट्री है कहीं ना कहीं एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी या टेक डेस्टिनेशन यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ सकता है आने वाले समय में और भी बड़े लेवल पे, बिकॉज उबेर और अदानी का एक बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप का अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। इस खबर को, इस रिपोर्ट को एकदम सिंपल वे से मैं एक एक करके आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो उबेर टेक्नोलॉजी प्लस अदानी ग्रुप का पार्टनरशिप जो है, इसके बारे में यहाँ पर हम देखने वाले हैं। उबेर और अदानी दोनों एक साथ मिलके उबेर का पहला इंडिया का जो डेटा सेंटर है उसके ऊपर काम करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का डील नहीं है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा संकेत आपको देखने को मिलेगा कि उबेर ने अपने स्टेटमेंट में यही बोला है कि उबेर चाहता है कि भारत के पास जो बहुत ही बड़ा टेक का जो टैलेंट है और डिजिटल का इकोसिस्टम भारत का जो अभी डेवलप हो रहा है और आगे भी जो होगा, उसका कहीं ना कहीं काफ़ी बढ़िया यूज़ करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो दुनिया भर में फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड नाम से जानी जाए। आप देखिए इसका महत्व, ये लाइन का महत्व अपने आप में काफ़ी बड़ा है, इसका अंदाज़ा आपको हो जाना चाहिए। ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंप्लीट हो जाएगा 2026 यानी इसी साल के अंत तक। और ये कहीं ना कहीं उबेर का जो ओवरऑल एआई और जो मशीन लर्निंग का इनोवेशन है ग्लोबल लेवल पे, उसको भी स्पीड अप करने का काम करेगा। तो ओवरऑल उबेर के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन हमारे कंट्री के लिए भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू डेटा सेंटर कैटेगरी में इसके वजह से देखने को मिलने वाला है। अब देखिए ये वाला पार्टनरशिप इतना मैटर क्यों कर रहा है। इंडिया अभी के टाइम एक ग्लोबल टेक हब बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। ग्लोबल लेवल की जो कंपनी है वो अभी कहीं ना कहीं इंडिया को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, एक मेजर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर के हिसाब से अभी के टाइम इंडिया को यहाँ पर देखा जा रहा है। इंडिया अभी के टाइम सिर्फ और सिर्फ एक लो कॉस्ट मार्केट नहीं रहा, अब इंडिया को अलग नजरिए से यहाँ पर देखना दुनिया ने शुरू कर दिया है। बड़े टेक्नोलॉजी फर्म अभी इंडिया में आकर एआई में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डेटा सेंटर में, डिजिटल इंफ्रा के ऊपर यहाँ पर अपना स्पेंडिंग, अपना इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उबेर के जो सीईओ है दारा के करके, इन्होंने यही बोला है ओवरऑल इनका जो गोल है वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को बिल्ड करना है जो इंडिया से कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। तो अपने आप में स्टेटमेंट भी कहीं ना कहीं इनके सीईओ की तरफ से भी काफ़ी बड़े बड़े हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो इस पार्टनरशिप में अभी हमने जो उबेर का कंट्रीब्यूशन था वो देखा, अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़कर अदानी का कितना बड़ा रोल यहाँ पर होने वाला है एआई और डेटा सेंटर का प्लानिंग में, ये भी ज़रा समझ लेते हैं। तो अदानी कनेक्स एक्सपांशन यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर इसका कामकाज आपको देखने को मिलेगा, अदानी कनेक्स का, और इसी के एक्सपांशन की भी यहाँ पर बात हो रही है कि अदानी कहीं ना कहीं यहाँ पर प्लान कर रहे इन्वेस्टमेंट करने का $100 बिलियन के करीब का अमाउंट एआई रेडी डेटा सेंटर्स के लिए 2035 तक। ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ा स्टेप अदानी ग्रुप से आपको देखने को मिलेगा। ये सेंटर्स कहीं ना कहीं मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी जो होगी इसके ऊपर ही कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए अदानी अभी के टाइम ऑलरेडी काम करते हुए आपको नजर आएंगे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ, तो उबेर के साथ अब डील करना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पर जो डेवलप होगा वो विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, पुणे में होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो रीजन्स है, ये जो एरियाज है, इनके ऊपर आने वाले समय के लिए काफ़ी अच्छा खासा जॉब क्रिएशन भी होगा, तो डेवलपमेंट भी काफ़ी बड़े लेवल पे होती हुई हमको नजर आ सकती है। बड़े ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की बात करें इंडिया में, तो बड़े टेक के जाइंट जो है कहीं ना कहीं अपना प्रेजेंस इंडिया में इंक्रीज करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि गूगल का प्लान है अराउंड $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने का, माइक्रोसॉफ्ट का प्लान है $17.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने का, और अमेजॉन भी कहीं ना कहीं इंडिया में $35 बिलियन के आसपास का इन्वेस्टमेंट 2030 तक करता हुआ नजर आ सकता है। ये सारा भी इस रिपोर्ट के माध्यम से हमको डेटा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे के अगर कुछ कारण आपको जानना है तो सिंपल सी बात है, हमारे देश में एआई का डिमांड लगातार बढ़ रहा है, उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग का ग्रोथ भी लगातार हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से डेटा प्रोसेसिंग का ज़रूरत यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। उसके अलावा इंडिया अपना जो इंटरनेट का इकोनॉमी है वो भी लगातार ग्रो कर रहा है। तो ये कुछ मेजर रीजंस आपको देखने को मिलेंगे कि ग्लोबल टेक कंपनियां भी कहीं ना कहीं इंडिया में लगातार अपना प्रेजेंस बढ़ाते हुए आपको देखने को मिल रही है और इन्वेस्टमेंट भी अपना बढ़ाती हुई नजर आ रही है। इंडिया का जो डेटा सेंटर का मार्केट है इसका ग्रोथ भी काफ़ी ज़बरदस्त टाइप का है। इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट का साइज 2025 में अराउंड $10.48 बिलियन का था, वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है ये साइज 2033 तक $45 बिलियन के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये शो करता है कि लॉन्ग टर्म का ग्रोथ कहीं ना कहीं इंडिया का
डिजिटल इंफ्रा, एआई का इकोसिस्टम और क्लाउड सर्विसेज में काफ़ी अच्छा खासा हमको देखने को मिल सकता है। कंपटीशन की बात करें इंडिया के डेटा सेंटर के सेक्टर में, तो बहुत सारी मेजर कंपनीज अभी इसमें कम्पीट करते हुए आपको नजर आएगी। उनके यहाँ पर नाम भी एक एक करके आराम से आप पॉज करके देख सकते हो। उसके अलावा गवर्नमेंट का पॉलिसी का सपोर्ट भी यहाँ पर होता हुआ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिया का डिजिटल पुश यहाँ पर इनके थ्रू होता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखिए डीपीडीपी मतलब इंडियाज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन की बात करें, ये जो एक्ट है ये कहीं ना कहीं लोकल डेटा का इंफ्रा का जो ग्रोथ करना है इसको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो गवर्नमेंट के पॉलिसीज भी कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके वजह से क्या हो रहा है, कंपनी को कहीं ना कहीं एनकरेज हो रहा है कि डेटा जो है इंडिया में स्टोर किया जाए, प्रोसेस भी कहीं ना कहीं डेटा को लोकल तरीके से किया जाए और ओवरऑल डिजिटल इंफ्रा लोकली काफ़ी बढ़िया तरीके से बिल्ड किया जाए। इसके वजह से इंडिया में ही डेटा सेंटर की डिमांड, क्लाउड सर्विस की डिमांड और एआई इंफ्रा की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए अब तक तो हमने सब कुछ पॉजिटिव देखा, सब कुछ काफ़ी बढ़िया देखा, लेकिन इसमें कुछ रिस्क भी है, कुछ चैलेंजेस भी है, वो भी ज़रा देख लेते हैं। फाइनेंशियल और बिजनेस का खतरा भी यहाँ पर थोड़ा सा इन बिटवीन बना रहेगा। अदानी ग्रुप की बात करें तो इनके पास काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा, उसके लिए हेवी डेप फंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक्सपांशन है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्क भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। उबेर की जहाँ तक बात करें तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर का परफॉर्मेंस इनका काफ़ी मजबूत रहेगा और कंपनी अभी ओवरऑल आईपीओ के बाद भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी कहीं ना कहीं हमको इसमें देखने को मिली है। उसके अलावा टैलेंट कंपटीशन की अगर हम बात करें, जो स्किल टेक का वर्कर का जो डिमांड है वो भी लगातार हमारे कंट्री में इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टेज हमको देखने को मिल रहा है जो स्किल्ड वर्कर्स इस कैटेगरी में हमको जो चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं जितने लोग ज़्यादा इस पर्टिकुलर चीज़ में स्टडी कर आगे बढ़ेंगे उनके पास कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जुड़ने की देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा कहीं ना कहीं जो ऑपरेशनल कॉस्ट है इसमें भी बढ़ोतरी इस रीजन की वजह से हमको देखने को मिल रही है। कुछ रेगुलेटरी खतरों की बात करें तो देखिए फ्यूचर डेटा प्राइवेसी का जो रूल है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में और भी स्ट्रिक्ट हो सकता है और कंप्लायंस कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले समय में जो कॉस्ट है वो भी कहीं ना कहीं राइज होती हुई हमको देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ चिंता का विषय, थोड़ा सा रिस्क चैलेंजेस कुछ होते हैं हर एक कैटेगरी में, हर एक प्रोजेक्ट के बारे में ये भी यहाँ पर हमको कुछ नज़र आ रहे हैं। तो देखिए खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है और इस खबर की वजह से कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के कुछ कंपनियां, कुछ स्टॉक है उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आ सकता है। वो भी हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए जो भी कंपनी के नाम यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन कोई भी कंपनी या स्टॉक का नाम किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेस एनएसई का जो सिंबल है उस हिसाब से मैंने नाम यहाँ पर मेंशन किया है। तो अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, भारतीय एयरटेल, सिफी, उसके बाद टीसीएस, फिर इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये कुछ नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं जिनके ऊपर इस खबर की वजह से बाजार का फोकस बना रहेगा। ओवरऑल आउटलुक की बात करें इस रिपोर्ट के हिसाब से तो देखिए इंडिया अभी के टाइम पे एक मेजर ग्लोबल सेंटर बनता हुआ आपको नजर आएगा। किन किन चीज़ों में, एआई में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, डेटा इंफ्रा में और डिजिटल इनोवेशन में। उबेर और अदानी का जो ये पार्टनरशिप है वो कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा ट्रेंड को यहाँ पर हमारे सामने रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा कि ग्लोबल कंपनी कहीं ना कहीं इंडिया को फ्यूचर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के हिसाब से चूज करती हुई नजर आ रही है, जो हमारे कंट्री के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। मजबूत इन्वेस्टमेंट की बात करें, पॉलिसी की बात करें जो सपोर्ट कर रही है वो कहीं ना कहीं और भी इंडिया का जो डिजिटल इकोनॉमी का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको आने वाले सालों में और भी मजबूती देने का काम करती हुई नजर आ सकती है। इसी की वजह से ये वाला इंडस्ट्री के ऊपर बाजार का फोकस यहाँ पर बना रहेगा। तो ये खबर, ये रिपोर्ट अपने आप में काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इंफॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल जो रिपोर्ट है, मार्केट के जो डेवलपमेंट्स है, वही डेटा मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।